तो आज हमारे पास बिहार जीविका परीक्षा 2025 के नतीजों पर एक दिलचस्प जानकारी है। ये एक YouTube वीडियो से सामने आई है और इसमें नतीजों की तारीख और चयन प्रक्रिया को लेकर कुछ बड़े दावे हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, नतीजे आ कब रहे हैं? देखिए, इसमें जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बताई गई तारीखें पक्की नहीं है। अच्छा। वो संभावित है। मतलब स्रोत खुद कह रहा है कि कोई अंदर से तय तारीख अभी सामने नहीं आई है। तो ये बस एक अनुमान है? जी हाँ, ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक है, तो इस अनुमान के मुताबिक तारीख क्या है? क्योंकि पहले तो बात चल रही थी कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में नतीजे आ जाएंगे, पर अब तो वो समय निकल गया। हाँ बिल्कुल, वो बात अब पुरानी हो गई। अब जो नई समय सीमा की बात हो रही है वो है फरवरी का महीना। फरवरी? जी। वीडियो का दावा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में नतीजे आने की पूरी संभावना है। अच्छा, दूसरा हफ्ता। हाँ, पर यह भी हो सकता है कि पहले हफ्ते में ही आ जाए। तो मतलब मोटे तौर पर फरवरी के पहले 2 हफ्तों पर नजर रखनी होगी। लेकिन इस जानकारी में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है नतीजों की तैयारी में एक बड़ा बदलाव। हाँ, और शायद ये तारीख से भी ज्यादा जरूरी जानकारी है। क्या है वो? बताया गया है कि जो पुराने कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं और उन्होंने भी ये परीक्षा दी थी, हाँ, अब उनका भी चयन होगा। एक मिनट, उनका भी चयन होगा? मतलब इसी भर्ती से? जी। इसका मतलब है कि अंतिम मेरिट लिस्ट में हमें अच्छी खासी संख्या में मौजूदा कर्मचारियों के नाम भी देखने को मिल सकते हैं। अरे, ये तो पूरा समीकरण ही बदल देगा। बिल्कुल, ये बदलाव नतीजों के पूरे समीकरण को बदल सकता है। स्रोत का कहना है कि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो ये बात साफ हो जाएगी। और एक और बात थी कि नतीजे एक साथ नहीं आएंगे, है ना? सही कहा, उन्हें अलग अलग चरणों में जारी करने की योजना है। ऐसा क्यों? पहले सिर्फ 5 पदों के नतीजे जारी किए जाएंगे। अच्छा। जो एरिया कोऑर्डिनेटर मतलब एसी और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी सीसी के नतीजे हैं वो बाद में आएंगे। लेकिन क्यों? अगर नतीजे तैयार हैं तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है? इसकी वजह ट्रेनिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करना बताया गया है। क्योंकि हर पद की ट्रेनिंग अलग अलग समय पे होगी तो वो भीड़ नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसी और सीसी के नतीजे तैयार नहीं हैं? नहीं, स्रोत ये साफ करता है कि एसी और सीसी के नतीजे भी तैयार हैं। अच्छा। उन्हें बस एक क्रम के तहत उन 5 पदों के बाद जारी किया जाएगा। तो अगर हम सबको जोड़कर देखें तो कुल मतलब क्या निकलता है? मतलब जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें क्या सोचना चाहिए? उनको फरवरी के दूसरे हफ्ते तक उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है। और ये समझना चाहिए कि नतीजे चरणों में आएंगे और सबसे बड़ी बात, चयन प्रक्रिया में मौजूदा कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि जब भर्ती प्रक्रिया में ऐसे मतलब अंदरूनी बदलाव होते हैं तो ये उम्मीदवारों की तैयारी और उनकी उम्मीदों पर कितना गहरा असर डालते हैं, खासकर तब जब जानकारी आधिकारिक घोषणाओं के बजाय ऐसे अनौपचारिक स्रोतों से आती है।